नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। 48 घंटे पहले आप इस मनीष को राजधानी पटना में देख रहे थे, जहां पे बिहार के शिक्षकों के लिए मनीष उनकी आवाज को बुलंद कर रहा था। 48 घंटे के बाद आप इस मनीष को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं। हम इस वक्त कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं। एचपीएससी यानी एचपीएससी पे जो आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्ष जिस तरीके से एचपीएससी को और तत्कालीन सरकार को घेर रही है, वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। एक समृद्ध समाज की पहचान होनी चाहिए कि आपकी कार्य करने की नीति पाक साफ होनी चाहिए, ताकि लोगों को आप पे विश्वास और भरोसा हो। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रवीण चौधरी जी हैं। आपने एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने पहले भी इन्हें देख रखा है। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जिस एचपीएससी पर हरियाणा के लाखों युवाओं का आस्था टिका हुआ है पाक साफ नीति के ऊपर, आज उसी एचपीएससी पे कलंक लगा है, उसी एचपीएससी पे आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर के सीटों को बांटती है। अब ये बात में कितना दम है, इसका सबूत आपको ईडी ने और जांच रिपोर्ट ने पहले ही दे दिया है, लेकिन 20 दिनों से मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब ऐसे में जो विद्यार्थी इन एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, वो किस उम्मीद के साथ तैयारी करें कि उनकी नौकरी ईमानदारी के साथ सरकार उन्हें दे। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एचपीएससी जो है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो तमाम एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाती है ए ग्रेड और बी ग्रेड की। अब उस पे आरोप लग रहा है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ये तो बहुत एक बुरी बात है, क्योंकि नौजवान बच्चे इस प्रकार से मेहनत करते हैं कि हम लोग देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए हम लोग सर्विस में जाएंगे और पढ़ लिखे एक अधिकारी बनेंगे, उच्च अधिकारी। उसी का ही बोर्ड, उसी का एचपीएससी के अनिल नारंग जी अधिकारी हैं, उनके ऊपर रेड पड़ी, उनके पास से पैसे बरामद हुए, जो बातचीत हुई। बड़े दुख की बात, इनके साथियों को भी पूछताछ करनी चाहिए और सीबीआई को खासतौर पर ऐसे केस देने चाहिए जिससे कि सच्चाई निकल के आए टीम को और नौजवानों को। जो आस थी कि इस विभाग के द्वारा, एचपीएससी के द्वारा जो भी टेस्ट निकलेंगे हम उसको पास करेंगे और नौकरी पे जाएंगे, अगर ऐसे ही ये रहा तो नौजवानों का विश्वास है खत्म हो जाएगा, अगर ऐसे ही बोर्ड के अधिकारी करते रहे। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, हमें एक सवाल सिंपल आपसे जानना है कि जैसे आप जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन थे, तो आपके साथ आपके लोगों की टीम होती होगी, 5-6 लोगों की, उनको अलग अलग पद दिया जाता होगा, फिर आप किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को करते होंगे। तो सर, एचपीएससी इतना बड़ा बोर्ड है, क्या कोई एक आदमी ये काम कर सकता है? नहीं, ऐसा कोई भी काम ऐसा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर एक व्यक्ति कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। इसके अंदर तो पूरी टीम नीचे से ऊपर तक की सारे मिलकर काम करती है, सहयोग किसी न किसी का सहयोग होता है। तो सरकार जब इंक्वायरी करेगी, उसको सच्चाई सामने आ जाएगी। सरकार को इसकी स्पेशल इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी बात नहीं है। अच्छा, हरियाणा में आरोप लगता रहा है हरियाणा की सरकार के ऊपर, एग्जाम करवाने वाली संस्थाओं के ऊपर, कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं अमूमन उनके पेपर लीक हो जाते हैं। एचपीएससी पे आरोप लग गया कि पैसे 50 लाख से 3 करोड़ तक के बीच में सीटों को बेचा गया। तो ये तमाम चीजों से हरियाणा घिरा हुआ है। आप किस नजर से इसको देखते हैं, और युवा भरोसा करें तो कैसे करें? इससे युवाओं का हौसला, विश्वास डगडमा गया है। क्योंकि ऐसे ही यहाँ जहाँ पे पीछे पुलिस की भर्ती में भी ऐसा ही सामने आया था दृश्य, पेपर लीक हो गए थे, और ऐसे ही एचपीएससी के मामले में भी आया है। सरकार को ऐसे मामलों के अंदर पूरा सख्ताई से लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को आस हो कि हाँ, हमारे लिए सरकार ने कुछ किया है। क्योंकि अगर ऐसे ही एचपीएससी और इसके साथ साथ जो भी पुलिस की भर्ती हुई, दूसरी भर्ती हुई, अगर उनके ऐसे एग्जाम लीक होने लगे तो बच्चों को मेहनत करने में, काम करने में, स्टडी करने में मन ही नहीं लगेगा। वो हर व्यक्ति को ये लगेगा कि भाई हमें तो करने की जरूरत नहीं, कोई सेटिंग करवा देगा, और एजेंटों को ढूंढने लग जाएगी। एजेंट की दुकानदारी तब तक बंद नहीं होगी जब तक सरकार इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई नहीं करेगी। अच्छा, अगर सर सेटिंग के साथ नौकरी मिलने लग जाए तो समाज में गुणवत्ता कहाँ रह जाएगा? काबिल व्यक्ति को पद नहीं मिलेंगे, जो काबिल व्यक्ति नहीं है वो लोग पद ले जाएंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर जी, ये जो सरकार है सर, अभी तत्कालीन, इसका सेकंड प्लान है सर, और बेरोजगारी का आंकड़ा डबल डिजिट में पार कर चुका है हरियाणा में। युवा जो है वो भारी संख्या में अनएम्प्लॉयड है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा आज के समय के अंदर जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। इसके अंदर तो बाहर से बेरोजगारी तो और अधिक बढ़ती। ये तो हमारे क्षेत्र का, हम मान लीजिए जिस हम कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में रहते हैं, सौभाग्य है कि हमारे
क्षेत्र में कुल मिला के जो नौजवान साथी हैं, कुछ पढ़ लिख के कुछ वैसे, तो फौरन में जाके एडजस्ट होने लग रहे हैं। अगर यहाँ की सर्विस की बात करें तो सर्विस के मामले में शायद लोगों को सर्विस नौजवानों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार के पास सर्विस देनी चाहिए उस हिसाब से पुलिस की भर्ती लगा लीजिए, कोई भी लगा लीजिए, उसमें जो टेस्ट पास हुए कोई लीक हो गया, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, या जहाँ पे जरूरतों की बात है, जहाँ पे पूरी जरूरत है सरकार को, उस प्रकार के विभागों के अंदर पद बहुत खाली पड़े हैं, अलग अलग विभागों के अंदर, कई विभागों के अंदर, लेकिन सही तरीके से उनमें भी भर्ती नहीं। सरकार को उनकी भर्ती करनी चाहिए जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अच्छा सर, जैसे ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि 50 लाख से 3 करोड़ में सीटों को बेचा गया। आप खुद भी सर सिस्टम में रह चुके हैं, जब आप चेयरमैन थे आपने खुद भी काम किया है, तो ऑन द रिकॉर्ड तो ये बातें हैं, बट ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से बातें हुई, वो कहते हैं कि नहीं सर, पैसों का जो नंबर और संख्या है वो बहुत ज्यादा है, 3-3 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है सर, आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप सब कुछ को देख रहे हैं, आप काम भी कर चुके हैं। जब इंक्वायरी होगी तो अधिकारी लोग हैं वो सारी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। सरकार को सीबीआई से या रिटायर्ड जज है उनकी स्पेशल इंक्वायरी करवानी चाहिए इस मामले पे, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे किसी भी राज्य की कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम लोग किसी पार्टी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है, जैसे बिहार में सर चारा घोटाला हुआ, यहाँ पे एग्जाम्स को लेकर के हुआ, तो उस राज्य की जो तत्कालीन सरकार है सर, वो उसको बचाने की कोशिश करती है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ये लोग जो ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग किसी भी पार्टी, किसी संगठन के नहीं होते, ये चोर लोग होते हैं। इनके खिलाफ सरकार को बचाना नहीं चाहिए, इनको फंसाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि आज युवा है उनको विश्वास टिके कि हाँ ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, हमें पढ़ना चाहिए। इससे जो पढ़ाई का सिस्टम है बिल्कुल ही फेल हो जाता है, पढ़ने को नौजवानों का मन नहीं करता अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा। जी बिल्कुल। आपको बताना चाहेंगे कि प्रवीण जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि समाज में ईमानदारी के साथ आप काम कर सकते हैं। प्रवीण जी, एक तरफ तो ऐसे भी लोग हैं, आप जैसे लोगों की भी संख्या है, जो लोग ईमानदारी और कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, समाज की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ ये वो लोग हैं जो दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के लोग इस तरीके का काम करेंगे तो जो विद्यार्थी हैं प्रवीण जी, वो तैयारी कैसे करेंगे परीक्षा की? और जब वो जाएंगे सिस्टम में तो आपको क्या लगता है कि फिर वो ईमानदारी के साथ काम कर पाएंगे? क्योंकि वो खुद भी देख रहे हैं कि करप्ट लोग बैठे हैं। जिस स्टूडेंट ने पैसे देकर नौकरी मिली हो और वो ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा जी। दूसरी बात, वो काबिल भी नहीं होगा। जिस व्यक्ति को काबिल होना चाहिए उस पद पे, काबिल व्यक्ति नहीं बैठा होगा, वो काम भी गलत करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल सिस्टम ही बैठ जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति काबिल भी नहीं है और पैसे देकर जो काम करेगा, पैसे इकट्ठे करने पे ही लग जाएगा। तो तथाकथित रूप से आपका यह मानना है कि एचपीएससी पे जो भी आरोप लग रहे हैं उसका जांच होनी चाहिए, और जो कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और सरकार को इनको बचाना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को भरोसा विश्वास हो। जी, आपको बताना चाहेंगे प्रवीण जी थे हमारे साथ और इन्होंने अपने राय को रखा आपके समक्ष। बताना चाहेंगे कि आप होंगे अपने सल्तनत के खुदा, लेकिन आपके मर्जी के मुताबिक हम मुस्कुराएं तो मुस्कुराएं कैसे? जो गलत है वो गलत है, उसे हम सही कहें तो कहें कैसे? ये एक सच्चे पत्रकार और ईमानदार पत्रकारिता की पहल होनी चाहिए कि बेबाकी के साथ ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को उठाया जाए। यकीन मानिए, आप हरियाणा के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया और वहां पे न्यूज चैनल, आप सभी को खोल करके देख लीजिए, अखबारों को, यह खबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 20 दिन से ज्यादा हो चला है, एचपीएससी पे भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन जॉब एटर्नल की टीम मनीष के साथ कदमताल करते हुए सवाल को जरूर उठाएगी कि अगर हल्का भी कोई डाउट है तो उसे क्लियर किया जाए। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हां, आपने जिस तरीके से अपना प्यार भरोसा हम पे जताया है, ईमानदारी के साथ यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी।